सिद्धार्थ को पुकारती रही। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैं यहां हूं सिद्धार्थ, इस गुफा के अंदर। लेकिन गौरी की आवाज सिद्धार्थ तक नहीं पहुंच रही थी। कजरी जैसे ही तंबू के बाहर आई, उसका ध्यान गया कि आसमान में सूरज का हल्का हल्का प्रकाश फैलने लगा था। कजरी को याद आया कि उसे सूरज उगते ही बलि चढ़ानी थी। इसीलिए उसने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा से कहा, मैंने कहा था कि गौरी यहां पर नहीं आई, हो गई तसल्ली। अब आप लोग चाहे तो कुछ देर यहां पर आराम कीजिए, सूर्योदय होने वाला है और हमारी रीति अनुसार हम सूर्योदय होने पर सूर्य देव की वंदना करने एक मंदिर में जाते हैं। हम लोग वंदना करके अभी कुछ देर में लौट आएंगे। ये कहकर कजरी ने अपने साथियों से इशारा किया और वो गुफा की तरफ आगे बढ़ी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा वहीं पर बैठ गए। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, गौरी के यहां पर आने की कोई निशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि गौरी यहीं कहीं है। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, जब कजरी भी कह रही है कि वो यहां नहीं आई है और तुमने भी उसे ढूंढकर तसल्ली कर ली, तो फिर हो सकता है कि गौरी सच में यहां पर आई ही ना हो और वो यहां आने से पहले ही किसी दूसरी जगह मुसीबत में फंस गई हो। हमें चलना चाहिए सिद्धार्थ, हो सकता है कि हम यहां पर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, लेकिन विश्वनाथ जी ने हमें जिस धोखे के बारे में आगाह किया था, वो धोखा इस कजरी के अलावा और क्या हो सकता है? बूढ़े बाबा ने चिढ़ते हुए सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, विश्वनाथ जी ने धोखे के बारे में जरूर कहा था, लेकिन हमें धोखा कजरी दे रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। वो कजरी हो सकती है, ये मोतीबाई का सिर्फ अनुमान था और अनुमान के आधार पर तुम कजरी पर इल्जाम लगाकर उसका अपमान कर रहे हो। बूढ़े बाबा की इस बात से सिद्धार्थ को गुस्सा आया और उसने कहा, हमेशा अपने दिल की सुनो, ये आपने ही हमें सिखाया बाबा, और मेरा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं कजरी ही हमें धोखा दे रही है। और यदि आप इस बात को नहीं मानना चाहते हैं तो ठीक है, आप जा सकते हैं, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। सिद्धार्थ की इस बात से बूढ़े बाबा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। कजरी को मैं तब से जानता हूं जब से वो 18 साल की थी, आज 100 साल से ऊपर हो गए। मैं उसे जानता हूं, मुझे पता है कि वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन हम बुजुर्गों की कीमत ही कहां है आजकल के युवाओं के दिल में। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन अगर तुमने कजरी का अपमान किया तो मुझसे सहन नहीं होगा, याद रखना। उस तरफ गुफा के अंदर गौरी सिद्धार्थ को पुकार रही थी, बिना ये जाने कि उसकी आवाज गुफा से बाहर नहीं निकल सकती थी। कुछ ही देर में गुफा के उस कमरे का दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के खुलने की आवाज आते ही गौरी सतर्क हो गई और कपालिका ने घबराकर गौरी का हाथ पकड़ लिया। दरवाजा खुलते ही कजरी, सुजान और बाकी के लोग कमरे के भीतर आए और दरवाजा फिर से बंद हो गया। कजरी ने कपालिका और गौरी को अपनी बंधनों से मुक्त देखकर गुस्से में आ गई और अपने लोगों को आदेश दिया, ये दोनों आजाद कैसे हो गए? ठीक से बांधा नहीं था क्या उन्हें? जाओ पकड़ लो उन दोनों को और फिर से बांधो। कजरी के आदेश पर कुछ लोग गौरी और कपालिका को पकड़ने गए। कपालिका ने अपनी बची कुची मायावी शक्ति का प्रयोग करके उन लोगों और अपने बीच एक आग का रेखा बना दी ताकि वो लोग उन तक पहुंच न पाए। ये देखकर कजरी गुस्से में तिलमिलाई और कहा, हाँ, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जिस तरह पानी से निकाले जाने पर मरने से पहले मछली मचलती है, उसी तरह तुम दोनों भी मचल रही हो। यह कहकर कजरी ने अपनी मायावी शक्ति से उस आग को बुझा दिया और आग के बुझते ही उसके आदमियों ने गौरी और कपालिका दोनों को पकड़ लिया और उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। कजरी ने तुरंत ही अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। उसने हवन कुंड में फिर से आग लगाई और फिर उस किताब से मंत्र जाप करते हुए उस अग्नि में आहुति देने लगी। कुछ समय के बाद कजरी के इशारे पर नर बलि देने के लिए सबसे पहले गौरी को आगे लाया गया। वहां पर
एक पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर कजरी ने गौरी को सर रखने के लिए कहा। गौरी ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए कजरी ने सुजान को इशारा किया। सुजान ने जबरदस्ती गौरी का सर पकड़कर उस पत्थर पर टेक दिया। कजरी ने मंत्र जाप करते हुए वहां पर रखा हुआ एक खड़क उठाया और खड़क की पूजा की। उस पर अपने ही रक्त से तिलक किया और अपने दोनों हाथों से उस खड़क को उठाकर गौरी की बलि देने के लिए 2 कदम आगे बढ़ी। कजरी गौरी के पास पहुंची ही थी कि अचानक पीछे बंधी हुई कपालिका जोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर कजरी रुक गई और उसकी तरफ देखकर उससे पूछा, यूं ही बेमतलब हंसने के पीछे कोई कारण भी है या अपनी मौत सामने देखकर पागलपन के दौरे चढ़ रहे हैं तुम्हें? कपालिका अपनी मायावी शक्ति से बाजू में खड़े हुए एक आदमी के मुंह से बोली, हंसी किस बात की आ रही है कि तुम बेवकूफ हो कजरी? तुम जिस किताब में देखकर अनुष्ठान का ये अंतिम चरण पूरा करने की कोशिश कर रही हो, उसके कुछ पन्ने मैंने पहले ही फाड़कर जला दिए थे। अब तुम अनुष्ठान पूरा कर भी लो, बलि भी चढ़ा लो, लेकिन उसका कोई फल तुम्हें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा अनुष्ठान अधूरा है और अधूरा ही रह जाएगा। यह सुनकर कजरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वो खड़क नीचे गिर गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में गुस्से से आंसू उभर आए और उसने तुरंत बाजू में रखी हुई पूजा की थाली उठाई और कपालिका के ऊपर थाली फेंक कर मारी। वो थाली जाकर कपालिका के सर पर पड़ी और उसके सर से खून बहने लगा। इतने सालों के अनुष्ठान को असफल होते हुए देखकर कजरी इतनी ज्यादा गुस्से से भर गई कि वो गुस्से में कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसी स्थिति में कजरी के मुंह से जोर से चीख निकल गई। वो चीख इतनी जोर की थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगी। उसके चीख की गूंज गुफा के बाहर जंगल तक पहुंचने लगी। कजरी की चीख बाहर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा तक को सुनाई दे पड़ी। उसकी चीखने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ही चौकन्ने हो गए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा चीख की दिशा की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े और बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, ये तो कजरी की आवाज लग रही है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ही उस दिशा की तरफ आगे बढ़े। उस गुफा के अंदर कजरी ने चीखना बंद कर दिया और गुस्से में कहा, मेरा अनुष्ठान असफल करके तुम्हें यदि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों जीत गए, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम दोनों की मौत आज मेरे हाथों लिखी गई है, चाहे वो बलि के नाम पर हो या हत्या। मैं आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर कजरी ने नीचे गिरा हुआ खड़क उठाया और कपालिका की तरफ दौड़ने गई। जैसे ही कजरी ने एक कदम आगे बढ़ाया था कि गौरी ने अपना पैर थोड़ा सा आगे किया, जिससे टकराकर कजरी नीचे गिर गई। कजरी के नीचे गिरते ही सुजान की पकड़ थोड़ी ढीली हुई और इसका फायदा उठाकर गौरी ने सुजान को धक्का मारा और अपने जूतों में से छोटा सा चाकू निकाला और सुजान के पैरों में भोंक दिया। पैर में चाकू लगने से सुजान चिल्लाने लगा। कजरी ने मुड़कर देखा तो अपने बेटे के पैरों में चाकू देखकर अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो बेवकूफ, पकड़ो इस लड़की को। कजरी के आदमी जैसे ही गौरी को पकड़ने गए, अचानक पीछे से 2 उड़ते हुए तीर आए और उन आदमियों के पीठ पर जा लगे। वो आदमी वहीं गिर पड़े और मर गए। उस तरफ जंगल में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा कजरी की चीख सुनकर उसे ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। गुफा को देखते ही सिद्धार्थ ने कहा, यह शायद वही गुफा है जिसे माइकल इस्तेमाल किया करता था। इसी गुफा में एक गुप्त दरवाजा भी है, जिसके पीछे एक सुरंग है जो सीधा जाकर वीरानगढ़ की हवेली में खुलती है। बूढ़े बाबा ने कहा, हो सकता है सूर्यदेव का मंदिर भी इसी के अंदर हो। सिद्धार्थ ने कहा, यदि ऐसा होता तो उस दिन कजरी मुझे इस गुफा में जाने से रोकती क्यों? उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं था और इसीलिए उनमें से भी कोई कभी इस गुफा के अंदर नहीं जाता था। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, हमें फिर भी इस गुफा के अंदर देखना चाहिए, शायद ये आवाज इसी गुफा के अंदर से आई थी।
सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीस तलवार निकाली और बूढ़े बाबा के साथ गुफा के अंदर चला गया। उस तरफ गुफा के उस कमरे के अंदर कजरी और उसके आदमियों ने हैरान होते हुए पीछे देखा कि तीर कहां से आए थे। वो देखकर चौंक गए कि पीछे अनंग पिशाच पिंजरे के ऊपर बैठा हुआ था, हाथ में धनुष और बाण लेकर। पिंजरे का दरवाजा खुला था। तब गौरी ने कहा, तुम लोगों ने क्या समझा था कि हम कच्चे खिलाड़ी हैं? तुम जिस कपालिका को धोखा देकर उसकी सारी शक्तियां सूख कर उसकी जबान काटकर उसे कमजोर बना दोगी तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में थी, क्योंकि गुरु हमेशा गुरु ही होता है। तुम लोग कमरे में आए उससे पहले इसने अपनी मायावी शक्ति से अनंग पिशाच के पिंजरे को खोल दिया था और उससे मूर्छा मंत्र से भी मुक्त कर दिया था। और मैं कोई अबला नारी नहीं जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो प्रताड़ित कर सको। महामायावी विश्वजीत को और महामायाविनी कपाला डाकनी को मैंने इन हाथों से मारा है। तुम क्या चीज हो? ये कहकर गौरी ने इशारा किया और अनंग पिशाच ने कजरी और उसके आदमियों को मायावी रस्सियों से बांध दिया। गौरी ने कजरी के गले पर चाकू रखा और सुजान से कहा, अब ये दरवाजा खोल और हमें बाहर जाने का रास्ता दे, नहीं तो तेरी मां को यहीं पर खत्म कर दूंगी। सुजान ने कुछ मंत्र पढ़ा और वो दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला और वो बाहर निकलने ही वाले थे कि सामने से सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा आ गए। गौरी को देखते ही सिद्धार्थ खुश हो गया, लेकिन कजरी को इस हालत में देखकर बूढ़े बाबा को क्रोध आ गया। बूढ़े बाबा को देखते ही कजरी ने अपना ढोंग शुरू किया। मुझे बचा लो बाबा, नहीं तो इस मायावी के माया में आकर ये लड़की मेरी और मेरे बच्चे की हत्या कर देगी। गौरी कुछ बोलना चाहे उससे पहले बूढ़े बाबा ने गुस्से से कहा, मेरी कजरी को तुम इसी वक्त छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बूढ़े बाबा के मुंह से यह सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और अनंग पिशाच हैरान रह गए। क्या बूढ़े बाबा कजरी के झूठ में फंसकर अपनों का बूढ़े बाबा कजरी के ढोंग को सच मानने लगे थे। कजरी के प्रति उनका प्रेम उन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रहा था। कजरी ये जानती थी कि बूढ़े बाबा उससे बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। इसी का फायदा उठाकर कजरी ने यह स्वांग रचा। कजरी ने बूढ़े बाबा से रोते हुए कहा, क्या ये वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे थे? इस लड़की को इस मायाविनी ने अपने माया जाल में बुरी तरह फंसा लिया है। ये डायन अपनी मायावी शक्ति से इस लड़की और उस पिशाच को अपने काबू में करके हमारी बलि चढ़ाने के पीछे पड़ी हुई है। यह सुनते ही गौरी ने कहा, यह झूठ बोल रही है बाबा, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। यह अनुष्ठान ये कपालिका नहीं बल्कि ये कजरी कर रही थी और मेरी कपालिका और अनंग पिशाच की बलि चढ़ाकर खुद दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री बनने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत ही कहा, गौरी सच कह रही है बाबा, आप तनिक सोचिए तो, ये कजरी सूर्य देव की वंदना करने के लिए इसी वक्त गई और इसी वक्त बंदी भी बन गई। इनसे पूछो कि ये अपने बेटे और अपने साथियों के साथ इस गुफा में क्या कर रही थी। बूढ़े बाबा ने कजरी का पक्ष लेते हुए कहा, तुम सब गलत समझ रहे हो सकता है कि सूर्य देव का मंदिर इसी गुफा में हो और कजरी और उसके साथी इसी गुफा में पूजा करने के लिए आए हो और इन लोगों ने उन्हें उसी वक्त बंदी बना लिया हो। कजरी ने बूढ़े बाबा की बातों में हाँ में हाँ मिलाई। सिद्धार्थ ने पूछा, अच्छा तो फिर सूर्य देव का मंदिर कहाँ है? मुझे इसी वक्त देखना है। और उस दिन जब मैंने गुफा को देखने की बात की थी तो मुझसे ये क्यों कहा गया कि गुफा में बहुत खतरा था और ये खुद भी वहां कभी नहीं जाते? कजरी सिद्धार्थ के सवाल पर हिचकिचाहट के साथ जवाब देने लगी, वो मैं दरअसल ऐसा नहीं था, तुम नहीं समझोगे। कजरी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर बूढ़े बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए और आगे बढ़े। उन्होंने गौरी के हाथ से चाकू लिया और कजरी के शरीर पर बांधी गई रस्सियां खोलने लगे। तब पीछे बैठे हुए अनंग पिशाच ने कहा, बाबा आप इसकी बातों में मत आइए, गौरी ठीक कह रही है। ये कजरी और उसका बेटा दूध के धुले हुए नहीं है। इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर गौरी दीदी और मुझे यहां पर बंदी बना लिया था और इन कपालिका जी के पति को भी मार दिया और उनके मुंह से उनकी जबान काटकर अपने बेटे सुजान को लगा दी। अगर आपको भरोसा नहीं आता
तो सुजान का मुंह खोलकर देख लीजिए। अनंग पिशाच की बात सुनकर बूढ़े बाबा कुछ पल के लिए रस्सी खोलते खोलते अटक गए। सिद्धार्थ ने कहा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुजान की जबान को माइकल ने काट दिया था ना, ये तो सबको पता है। इतने सालों तक गूंगा था। उसकी जब भी मुझसे मुलाकात हुई वो गूंगा ही था। ये सच तो आपको भी पता है ना बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर आप खुद ही सुजान का मुंह खोलकर देख लीजिए। बूढ़े बाबा कुछ पल के लिए थम से गए। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कुछ पल के लिए उन्हें ख्याल आया कि अगर वाकई में सिद्धार्थ और गौरी जो बोल रहा है वो सच हो और कजरी झूठी साबित हो जाए तो फिर क्या होगा। नहीं, कजरी तो कितनी भोली थी, भोलेपन की मिसाल थी कजरी। ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे सुजान का मुंह खोलकर देखना ही होगा। अब जो भी हो, सच्चाई का सामना करने का वक्त आ ही गया है। कुछ ही पल में यह साबित हो जाएगा कि मेरी कजरी निर्दोष है। ये सोचकर बूढ़े बाबा ने सुजान की तरफ आगे कदम बढ़ाए। सुजान की तरफ पहुंचते ही उन्होंने सुजान से कहा, बेटा अपना मुंह खोलो ताकि इन सब के संशय और भ्रम टूट जाए। ये कहकर बूढ़े बाबा ने सुजान के मुंह की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अचानक उसी वक्त सुजान ने बूढ़े बाबा को जोर से धक्का मारा और बूढ़े बाबा नीचे गिर गए। सुजान ने तुरंत चिल्ला के कहा, सब लोग इसी वक्त इन सबको बंदी बना लो। कजरी और सुजान के साथियों ने गौरी, सिद्धार्थ, कपालिका को चारों तरफ से घेर लिया। कजरी ने तुरंत ही अपनी मायावी शक्ति से अनंग पिशाच को भी अपनी मायावी पास में जकड़ लिया और कजरी के सभी साथियों ने मिलकर सबको रस्सियों से बांध दिया। बूढ़े बाबा ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कजरी का ऐसा रूप होगा ऐसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बूढ़े बाबा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनका दिल तोड़ दिया। वो एकदम ही मौन हो गए। उन लोगों ने उन पांचों को बांधकर एक साथ एक ही जगह पर बिठा दिया। उसके बाद कजरी ने उनसे कहा, मुझसे चालाकी करने का नतीजा क्या होता है देख लिया। बहुत हो गया। मेरा अनुष्ठान खंडित करवाने की बहुत कोशिश कर ली तुम लोगों ने, लेकिन अब मैं अपना अनुष्ठान पूरा करके ही रहूंगी। अभी भी मुहूर्त खत्म नहीं हुआ है। सुनो सब लोग, मैं उस वेदी पर जाकर मंत्र पढ़ूंगी और जैसे जैसे मैं इशारा करूं वैसे वैसे इस बूढ़े बाबा को छोड़कर बाकी चारों में से एक एक को उठाकर यहां लेकर आना और मेरे इशारे करते ही इस खड़क से उनका सर धड़ से अलग कर देना। कजरी ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और बोला, अब कुछ ही वक्त की बात है, फिर हम दोनों कई युगों तक एक साथ रहेंगे। अब हमें जुदा करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही बूढ़े बाबा ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं कजरी, इनके साथ साथ मेरी भी बलि चढ़ा देना। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मेरी ही बलि चढ़ा देना। मुझे अब जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं बची। कजरी ने बूढ़े बाबा से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और इतने साल एक दूसरे से जिनके कारण जुदा रहे उन सबको मैं सजा दूंगी। माइकल को तो रास्ते से हटा ही चुकी हूं। अब बारी है समाज की। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। यह सुनकर बूढ़े बाबा दुखी होते हुए हंस पड़े और नम आंखों से कहा, दुखी नहीं देखना चाहती। इतना दुखी तो मैं उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज तो तुमने मेरी आत्मा को ही मार दिया। तुम वो भोली कजरी नहीं है रे जिससे मैंने बेहद प्रेम किया था। तू मेरी कजरिया नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्यों लौट कर आई हो मेरी जिंदगी में? मैं तो मान ही चुका था कि तुम और सुजान मर चुके हो। याद आती थी तुम्हारी, लेकिन संतुष्ट था क्योंकि तुम दोनों की अच्छी यादें थी मेरे साथ। लेकिन अब तुम्हारा और सुजान का ये रूप देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम जैसी औरत से
इतने साल प्यार करता रहा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर मानो दिल पर किसी ने तीर मार दिया हो। कजरी को ऐसा महसूस हुआ। कजरी की आंखों से पानी बह निकले। उसने बूढ़े बाबा से कहा, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि समाज ने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन अब मैं सबका बदला लूंगी। आप मेरा साथ देना चाहे तो दे सकते हैं, और ना देना चाहे तो भी मैं अपना कार्य पूरा करके ही रहूंगी, आपके साथ में या फिर आपके बगैर। यह कहकर कजरी ने हवन कुंड में घी डाला और हवन करना शुरू कर दिया। जोर से मंत्र जाप करने लगी। उसके मंत्र जाप से वातावरण में चारों ओर एक अजीब सा डर बैठ गया था। कजरी के मंत्र जाप से आकर्षित होकर कई सारे विचित्र जीव वहां पर प्रकट होने लगे। कहीं भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह वहां पर प्रकट होकर कोलाहल करने लगे। उसके हवन कुंड के चारों तरफ नृत्य करने लगे। कपालिका ये देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने उस किताब में से वो सारे पन्ने फाड़ दिए थे जिसमें वो विधि लिखी गई थी जो कजरी उस वक्त कर रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि कजरी उसके पति कपालिका के लाश के ऊपर बैठकर अनुष्ठान कर रही थी, जिसके कारण उसे वो सारी गुप्त विद्याओं का ज्ञान सहजता से अपने आप होने लगा था। कपालिका ने अपनी मायावी विद्या से बंधनों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। कजरी जोरों से मंत्र जाप करके अग्नि में आहुति दिए जा रही थी। उसके इर्द गिर्द भूत, प्रेत, पिशाच की टोलियां बढ़ने लगी थी। वो भी उत्सुकता के साथ बलि के चढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो उनके मृतदेह से अपना भोजन कर सके। अचानक से उस गुफा के अंदर हवा चलनी शुरू हो गई। सुजान और उनके साथी हाथ जोड़कर कजरी के सामने बैठ गए थे। कजरी ने अग्नि में घी की आहुति दी और कहा, पहली नरबलि के लिए पहले सिद्धार्थ को लेकर आया जाए। कजरी के आदेश पाते ही सुजान और एक साथी उठा और सिद्धार्थ को उठाकर कजरी के सामने लाकर पटक दिया। कजरी ने सिद्धार्थ की पूजा की, उसके माथे पर तिलक लगाया, उसके गले में हार पहनाया और उसे बलि स्तंभ पर ले जाने का इशारा किया। सुजान और दूसरे आदमी ने सिद्धार्थ को उठाया और बलि स्तंभ के पास ले गए और उसका सर उस स्तंभ से टिका दिया। फिर कजरी ने खड़क उठाया, उसकी पूजा करके अपने रक्त से उस खड़क पर तिलक लगाया और वो खड़क सुजान के हाथ में दे दिया और कहा, मेरा इशारा करते ही तुम अपने मन में मेरे बताए गए मंत्र का जाप करते हुए सिद्धार्थ के गर्दन पर इस खड़क से इस तरह वार करना कि उसका सर इस अग्निकुंड में जाकर गिरे। ऐसा होने पर हमारा 50 सालों से भी ज्यादा चलने वाला अनुष्ठान सफल हो जाएगा और मैं इस संसार की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन जाऊंगी और तुम लोग इस संसार के सबसे शक्तिशाली समुदाय के लोग बन जाओगे। इतना कहकर कजरी ने फिर से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। सुजान खड़क को लेकर सिद्धार्थ के पास जाकर खड़ा हो गया। सुजान ध्यान से अपनी मां की ओर नजर टिकाए खड़ा था। वो राह देख रहा था कि कब उसकी मां इशारा करे और कब वो सिद्धार्थ का सर उसके धड़ से अलग करे। और फिर शुभ क्षण आ गया जब कजरी ने अपने अंतिम मंत्र का जाप किया, अग्नि में घी की आहुति दी और सुजान की तरफ देखकर इशारा किया। सुजान अब बलि चढ़ाने को सज्ज था। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और अपनी मां कजरी द्वारा बताया हुआ मंत्र मन में याद करके उसका जाप करने लगा। मंत्र का जाप करते करते उसने सिद्धार्थ को प्रणाम किया और सिद्धार्थ की बलि चढ़ाने के लिए उसने खड़क ऊपर उठाई। क्या सुजान सिद्धार्थ की बलि देने में कामयाब हो जाएगा? क्या बलि चढ़ाकर कजरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन जाएगी?